जी पूछना चाहती हूँ कि गाना भी आप गाते हैं, अभिनय भी करते हैं, क्रिकेट भी खूब खेलते हैं, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? और इस बार तो जैसे आपने इन स्विंगर मारा है कि आपने सियासत की पिच पर एकदम आउट ऑफ द स्टेडियम बॉल हिट कर दिया है। लोग कहते हैं आपने सेंचुरी बना ली वहां जहां 6 आपकी टीम के खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए हैं। आप अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली में जो रिपीट किए गए हैं। तो ये बताइए कौन सा गुरु मंत्र है, कौन सा इन स्विंगर है जिसकी वजह से आपकी पार्टी आप पर इतना भरोसा करती है? नहीं, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसपे हम नहीं समझते कि हम क्या, हमारे में क्या है। हम तो बस धन्यवाद दे देते हैं। पार्टी का धन्यवाद है, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है, और जो जिस क्षेत्र में मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूं वहां के लोगों ने भी शायद वो सर्वे में कुछ ठीक ठाक बात करी होगी। इट डजेंट मैटर कि हमारा टिकट मिला या हमारा टिकट नहीं मिला। हमको जो काम पार्टी में मिलता है हम उसको बेस्ट तरीके से करने का मादा रखते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा एक सर्वे हुआ, तो सर्वे होता है हर कैंडिडेट का और फीडबैक के बेसिस पर टिकट डिसाइड किया जाता है। वो भी एक काफी पावरफुल तरीका है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सर्वे भी होता है, अधिकारियों से भी पूछताछ होती है, पूरा विधिवत मंडल अध्यक्ष के स्तर के लोगों तक कि भाई आप किसको चाहते हैं, तो ये सब चलता है। और पार्टी में जब इसका रिजल्ट आता है तो उसको पार्टी ऑनर करती है। तो फिर ऐसा लगता है कि 6 आपके साथ वाले जो थे वो तो फेल हो गए होंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इतनी लड़ाई चलती है कि काम कौन करेगा इस पे एक बड़ा सवालिया निशान रहता है। नहीं, सवालिया निशान नहीं रहता है, कंफ्यूजन रहता है। शब्द को बदलना चाहिए कि कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा काम किसका है। बट नेचुरल है कि स्टेट की गवर्नमेंट किसकी है। हम चुनाव में अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, वो एक प्रकार का टेंडर ही है कि हमें दिल्ली चलाने को दिया जाए। हम ये भी करते हैं कि हमें देश चलाने को दिया जाए। हमें देश चलाने को तो मोदी जी को मिला है 10 साल से, लेकिन दिल्ली 26 साल से बीजेपी को नहीं मिली है। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं, प्लीज इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए दिल्ली को। 26 साल से दिल्ली की जनता बीजेपी को नकार क्यों रही है? वो कहते हैं विपक्ष वाले कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली पूरा स्टेट नहीं है, आपके पास पुलिस है, आपके पास ईडी है, जो काम करना चाहता है उसे तो आप जेल में डाल देते हैं, और वो जेल का जवाब वोटों से देंगे। अब नकार क्यों रही है जनता दिल्ली में? एक तो मैं बताऊं कि 10 साल से केंद्र में हमारी सरकार है। हमने द्वारका एक्सप्रेस बनाते समय ये नहीं देखा कि दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट किसकी है। हमने प्रगति मैदान का टनल बनाते हुए हमने नहीं देखा कि दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट किसकी है, उसको फायदा होगा। हमने एलिवेटेड रोड हमने अपने क्षेत्र में बनाना शुरू किया है, देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचाएंगे अब 2-2.5 महीने बाद। हमने कभी ये नहीं देखा कि वहां आम आदमी पार्टी के विधायक हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं था नविका जी, मैं अपने क्षेत्र में मेट्रो लेके आया हूं। और सबसे बड़ी बात है, कैसे पानी पिलाएंगे? पिलाना था पानी, पिलाने लगे शराब। तो ये पता करो कि 2013 के पहले दिल्ली का जल बोर्ड क्या स्थिति था। ये 600 करोड़ के फायदे में होता था। आज दिल्ली का जल बोर्ड 55,000 करोड़ के कर्ज में है। वो 55,000 करोड़ किधर गया जो कर्ज लिया गया? क्या बना है? वो कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन इस बार 2 बिहारी हैं। 2 बिहारियों की टक्कर है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और इस बार उस बिहारी के पीछे दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूं? कन्हैया कुमार जी की।
और सुनने में ये आता है कि जब से वो मैदान में उतरे हैं आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। हाँ, देखिए चेहरे पे कितना टेंशन आ रहा है मेरे। देखिए, मैं समझता हूं, मैं बहुत सोच समझ के एक बात बोलना चाहता हूं। कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को किसी राज्य से जोड़ना उस राज्य का अपमान है देश में। कोई बिहार का व्यक्ति वो उनके नाम के साथ, बिहार के नाम के साथ कन्हैया कुमार को नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि जिसकी रोम रोम से जिसके निकलता हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, रोम रोम से जिसको निकलता हो कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो भारतीय सेना को हमारे देश के लोग देखते हैं ना, तो नहीं भी बोलेंगे तो मन से आएगा जय हिंद, सेना जा रही है। वो हमारी सेना को रेपिस्ट बोलता है। बिहार का व्यक्ति क्या, मैं समझता हूं देश का कोई भी व्यक्ति जो इन बातों को जानता होगा ना, अभी मैं नॉमिनेशन करने दीजिए उनको, मैं जेएनयू की उनके वीडियोस निकालूंगा, बहन बेटियों की एफआईआर निकालूंगा, जो लड़कियों के साथ, बेटियों, स्टूडेंट्स के साथ जो इन लोगों ने किया है ना, मैं देश के सामने लाऊंगा और तब बताऊंगा कि ऐसे लोग किसी मतलब इंसान कहलाने की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप इंतजार कर रहे हैं नॉमिनेशन का, तब निकालेंगे? हाँ, आज क्यों नहीं? नहीं, जरा नॉमिनेशन हो जाए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पहले निकाल देंगे तो भाग जाएगा? नहीं नहीं, असली लड़ाई तो अभी शुरू होगी, अब भागेंगे क्या? नहीं, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर आपको, आपके पास कोई सबूत है, कोई कुछ है, तो अभी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है और वो सवाल मैं चाहती हूं आज इस मंच से आपको दिखाऊं भी। जो सवाल है साउंड बाइट सुनाऊं भी और फिर जवाब लूं भी। कन्हैया कुमार, सुनते हैं।